श्रीमुख और सभी साधना में सबसे जटिल कठिन साधना ब्रह्मचर्य की साधना है। मन को बस में करना, याद रखना, लोहे के चने चबाना जैसा है। ये साधारण नहीं है। कबीर ने इसी पर चोट किया है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, कितनी गहरी बात हो गया भजन। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब मन की तरंगे हैं। मन तो समुद्र है। समुद्र में लहरें जो उठती हैं वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह की लहरें उठती। अगर मन की तरंगे कंट्रोल हो जाए, घर में भी कलह कलेश कंट्रोल हो जाए, पति पत्नी में तालमेल बैठ जाएगा, भाई भाई में प्रेम हो जाएगा, बाप बेटे में दोस्ताना व्यवहार हो जाएगा, सास बहू में सहेली जैसा प्रेम हो जाएगा। कितने घरों की सास बहू सहेली जैसे रहती है, कितने घरों में पिता पुत्र मित्र की तरह रहते हैं, और कितने घरों में पति पत्नी दोस्त की तरह रहते हैं। याद रखना, संसार में सुखी जीवन जीने के लिए दिल मिलाना भी पड़ेगा। अपने अपने अहंकार को अलविदा करना पड़ेगा। इस क्रोध की ज्वाला को बुझाना पड़ेगा। मनमानी करना बंद करना पड़ेगा और खुश रहना भी पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। अगर शांति दिल से सदा चाहते हो, तो चंचल मन को रोकना पड़ेगा। तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ये चंचल मन निश्चल नहीं होगा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते, मेरा मन ऐसे चंचल है जैसे वायु को रोकना मुश्किल, ऐसे मन को रोकना मुश्किल है, क्या करूं भगवान? कृष्ण कहते, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु ये भी याद रखना, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को काबू किया जा सकता है। विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो मन को अध्ययन करते समय काबू करता है। मन तो भटकता है, उसका भी काबू करता है। वैज्ञानिक जब कोई बारीक रिसर्च करता है, मन को पूरा काबू करता है। संत जब साधना करता है, मन को एकाग्र करता है। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। इसलिए मन तो तुम्हारा है, तुमको ही इसको बस में करना पड़ेगा। कैसे बस में होगा? धर्म ग्रंथ पढ़िए, मानस पढ़िए, थोड़ा गीता भी पढ़िए, कबीर की बीजक पढ़िए, डेली प्रवचन सुनिए, और उसके प्रवचन से मन बस में होगा। जो प्रवचन करने वाले का मन बस में है, तब बस में होगा आपका। अगर प्रवचन करने वाला ही अपने मन को बस में नहीं कर सका, तो उसके वाणी से तुम्हारा मन बस में कैसे होगा? इसलिए ऐसा प्रवचन करने वाला हो। अगर शांति दिल से सदा चाहते हो, चंचल मन को बस में करना पड़ेगा।
यदि मुक्ति दिल से सचे चाहते हो तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शराब कभी तुमको निमंत्रण नहीं देती है कि तुम आओ मुझको पियो। तुम स्वयं शराब पीने के लिए जाते हो। और शराब जड़ वस्तु है। शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे मुंह में अपने आप घुस जाए। मुंह में भी कोई डाल दे, जब तक घोटोगे नहीं तो अंदर जाएगी नहीं। थोड़ा सा विवेक कीजिए। तिलक लगाने का प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। प्रेम से तिलक लगवाइए। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये भक्ति का चिन्ह है। ये तिलक और जिनकी श्रद्धा हो जाए, तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। तिलक में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरुजी जो माला पहनाते कंठी, उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तिलक लगाकर तुम शराब की दुकान पर जाने में संकोच करोगे, लज्जा लगेगी, हिम्मत नहीं जुटेगी, बार बार तिलक याद आएगा। तो हैंडपंप में जाकर तिलक धोओगे, तभी शराब की दुकान पर जा सकोगे। इतनी ताकत रखता है ये तिलक। ये साधारण चीज है। जय हो। ये जो लोग कहते हैं तिलक लगाने से क्या होता है, जय हो, जय हो, जय हो, जय। वाह वाह, बहुत सुंदर, जाना पहचाना हमारा भक्त है। आ जाओ ना, आगे आओ, है जगह, बहुत श्रद्धा है। तो गंगा प्रसाद जी, गंगा राम, आइए यहाँ आ जाओ। वीआईपी क्लास में आ जाओ। ये वीआईपी क्लास है। अभी वीवीआईपी क्लास भी बनाने वाला हूँ। वीवीआईपी और वीआईपी, और पीछे जो बैठे हो जानते हो किस क्लास में? सुपर क्लास। और जो यहाँ आए नहीं है वो किस क्लास में है? वो डाउन क्लास। साहिब बंदगी। जो लोग कहते हैं तिलक लगाने से क्या होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम ये बता दो तिलक न लगाने से क्या होता है? बताओ। तुम नहीं लगाते तो क्या होता है? क्यों नहीं लगाते? कारण क्या है? कौन सी ऐसी जरूरत है जिसके कारण तुम तिलक नहीं लगाते हो? क्या कर्म ऐसा करते हो जिससे तिलक को ही तुमने त्याग कर दिया है? आखिर बात क्या है? भगवान ने तिलक लगाया, देवी देवता ने तिलक लगाया, तुम तिलक क्यों नहीं लगाते? तो कहते ई का कोई उत्तर नहीं, हम नहीं लगाई थे। तो लगा के देख लो, पता चल जाए लगाने और ना लगाने में क्या अंतर है, उत्तर मिल जाएगी। चलो लगाओ। साधु के कपड़े पहनने में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ये कपड़ा पहन करके साहस नहीं जुटता है किसी लड़की के पास खड़े हो जाए, इसलिए तो अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। नहीं तो पेंटम का फर्क, इनका पेंट पहनाई दी। हाँ, क्या फर्क है? लेकिन ऐसे कपड़ा पहनाए गए हैं कोई लड़की के पास खड़े नहीं हो सकते। ये कपड़ों में ताकत है। ये लंगोटी, ये अचला, ये साफी, ये बंडी ने कुंडी बंद कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। ये कपड़ों में ताकत है। और कपड़ों की मर्यादा ही रखना चाहिए। तिलक की मर्यादा भी रखो,
कंठी माला की भी मैंने दुर्गा जी का फोटो देखा, उनके गले में बहुत माला है, भगवान राम के गले में माला, हनुमान के गले में माला, सब माला पहने। 60 साल की उम्र हो गई है, अभी तक गुरु की माला नहीं पहना है, गुरु मंत्र नहीं ले। और कोई पहुंचता है गुरु मंत्र ले लो, कहते हम बिना मंत्र ही ठीक है। और यह बात कबहू नहीं कहीं खाए हम बिना सादिन ठीक है, यह बात कबहू कहते हो तो हम जान जाते हैं बड़े बुद्धिमान हो तुम। जब ब्याह हो रहे तब कह देते हो हम बिना ब्याहन ठीक है, तब ब्याह कर ले फटते, और ब्याह करे के बाद फिर सब कुछ कर ले और कहते हो बिना गुरु मंत्र ले ठीक। हम रसगुल्ला खाए खोए तो कोई नहीं खाते कि बिना रसगुल्ला ठीक है, हम खिचड़ी खाई तो दूसरे को हिस्सा लपक के खा ले। ये सब चालाकी छोड़ो, गुरु मंत्र ले लो। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। कुछ लोग कहते हैं हमरे मन का गुरु ही नहीं मिला, हम गुरु बनाई का कोई। तुम्हारे मन की पत्नी मिल गई, तुम्हारे मन का प्लाट मिल गया, तुम्हारे मन की गाड़ी मिल गई, तुम्हारे मन की साड़ी मिल गई, तुम्हारे मन की बहू मिल गई, तुम्हारे मन की तुम्हें पैंट मिल गई, तुम्हारे मन का गुरु नहीं मिला है। बहाना मत करो, गुरु करिए नहीं हो इसलिए बवाल बताओ। दुनिया के अंदर अच्छे सच्चे महान गुरु भी हैं, मीडियम गुरु भी हैं, अपर क्लास भी हैं, सुपर क्लास भी हैं, ओवर क्लास भी हैं। सब आप ढूंढो तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। खोज करिए, ये धरती महान पुरुषों से खाली नहीं, वीरों से खाली नहीं, धीरों से खाली नहीं है, श्रद्धा से खाली नहीं है। ये धरती याद रखना, इसमें सभी चीजों की खान है, भंडार है। खोज करना पड़ेगा आपको, ढूंढिए जाकर के। श्रद्धा की टार्च लेकर ढूंढोगे तो भी कोई महान गुरु मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दोहराओ, अच्छी चौपाई है, प्रसिद्ध चौपाई है, मानस की चौपाई है, भगवान राम के श्रीमुख से उच्चारण की हुई चौपाई है। ऐसी वैसी चौपाई नहीं है, ये छाटी हुई चौपाई है, सार चौपाई है, निचोड़ चौपाई है, अमृत है। भगवान खुद कह रहे, पूर्ववासियों को सुना रहे हैं। भगवान बहुत ज्ञानी थे, बड़े वक्ता थे, प्रवचनकार थे, कथाकार थे, वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, प्रेमी थे। जिसमें सर्व गुण संपन्न जो होता है वही भगवान बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।